रात की नमी हवा में घुली हुई है। कमरे की दीवारों पर नीली परछाइयां कांप रही हैं। वो वही कमरा है, लेकिन कुछ बदला हुआ महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि तुम यहां पहले भी आ चुके हो, पर याद नहीं कि कब। टेबल पर वही पुरानी डायरी रखी है, लेकिन इस बार उसके पन्नों से हल्की फुसफुसाहट आती है, जैसे कोई तुम्हारे अंदर से बात कर रहा हो। तुम उसे खोलते हो। लिखा है, माइंड नेवर लेट्स यू गो, इट ट्रैप्स यू डीपर ईच टाइम यू ट्राई टू एस्केप। तुम सोचते हो एस्केप किससे, लेकिन जवाब तुरंत तुम्हारे अंदर से आता है, खुद से। कमरे में अचानक हल्की आवाज गूंजती है। घड़ी चलती है, लेकिन सुइयां नहीं हिलती। तुम दीवार छूते हो और वो जैसे सांस ले रही हो। एक पल के लिए तुम्हें लगता है तुम जाग रहे हो, पर शायद ये भी एक ड्रीम है। एक ऐसा ड्रीम जो तुम्हारे दिमाग ने खुद बनाया ताकि तुम ट्रैप्ड रहो उस इल्यूजन में, जहां तुम सोचो कि तुम जागे हुए हो। कितनी बार तुमने अपनी सोच से भागने की कोशिश की, कितनी बार मेडिटेशन, साइलेंस, डिस्ट्रैक्शन में शरण ली। हर बार तुमने समझा मैं फ्री हूं, लेकिन हर बार तुम्हारा माइंड ने नया इल्यूजन बना दिया। वो तुम्हें देखने नहीं देता कि असल में तुम उसके मेज में घूम रहे हो, जहां हर रास्ता फिर उसी जगह लौटता है। और इस बार उस मेज का कोई एग्जिट नहीं है। कमरे की हवा भारी हो चुकी है। तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे आसपास है, पर आंखों से कुछ दिखता नहीं। दीवारों पर परछाइयां हिल रही हैं, जैसे हर कोना तुम्हें देख रहा हो। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। कदमों की आवाज तुम्हारे पीछे भी सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। तुम फिर से वही आवाज सुनते हो, तुम जितना भागोगे मैं उतना पास आऊंगा। वो आवाज तुम्हारे भीतर से आती है, जैसे तुम्हारा अपना माइंड तुमसे बात कर रहा हो। तुम दीवार छूते हो और अचानक वो दीवार एक दर्पण बन जाती है। उसमें तुम्हारा चेहरा नहीं, बल्कि तुम्हारा दूसरा रूप दिखता है, थका हुआ, टूटा हुआ और डर से भरा। वो मुस्कुराता है और कहता है, तुम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि भूल भुलैया तुम हो। तुम पीछे हटते हो, लेकिन पीछे भी वही दीवारें, वही दर्पण, वही चेहरा। हर दिशा में वही तुम्हारा प्रतिबिंब। हर दर्पण तुम्हें एक अलग इमोशन में दिखाता है, कहीं गुस्सा, कहीं डर, कहीं अकेलापन। तुम चिल्लाते हो बस, लेकिन आवाज गूंज कर लौट आती है, जैसे वो भी इस मेज में फंस चुकी हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है ये भूल भुलैया किसी जगह की नहीं है, ये तुम्हारे माइंड की स्ट्रक्चर है। हर गिल्ट, हर रिग्रेट, हर याद एक नया रास्ता बना देती है, जो तुम्हें और गहराई में खींच ले जाती है। और वहां उस अंधेरे के बीच एक दरवाजा दिखाई देता है। तुम सोचते हो शायद यही एग्जिट है, लेकिन जैसे ही तुम उसे छूते हो, दरवाजा गायब हो जाता है और उसकी जगह तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन खड़ा है, हंसता हुआ, ठंडा और शांत। क्योंकि अब मेज और तुम एक हो चुके हो। अब कमरा बदल चुका है, दीवारें अब दिखाई नहीं देती, फिर भी तुम महसूस करते हो कि तुम कैद हो। हर दिशा में एक ठंडी हवा बह रही है, जैसे कोई अदृश्य सीमा तुम्हें रोक रही हो। तुम कदम बढ़ाते हो, पर अचानक एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है, जैसे हवा भी अब सॉलिड हो चुकी हो। तुम्हारे चारों तरफ शांति है, पर वो शांति डराती है, क्योंकि उस शांति में तुम्हारे अपने विचार चीख रहे हैं। तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? क्या डर है तुम्हें अपने ही अंदर झांकने से? तुम आंखें बंद करते हो और तुम्हारे दिमाग में पुराने फेसेस उभरने लगते हैं। वो लोग जिन्हें तुमने भुला दिया था, वो पल जिन्हें तुमने दबा दिया था। हर मेमोरी अब एक दीवार बन चुकी है। तुम उन्हें हटाने की कोशिश करते हो, पर हर दीवार हाथों से छूने पर और मजबूत हो जाती है, क्योंकि वो यादें तुम्हारा हिस्सा हैं। उन्हें मिटाना अपने एक हिस्से को मिटाने जैसा है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है ये दीवारें किसी प्रिजन की नहीं, बल्कि तुम्हारे डर की हैं। हर बार जब तुम किसी ट्रूथ से भागे,
तुमने एक नई दीवार बना ली। अब वो सब मिलकर तुम्हारा केज बन चुकी है। तुम एक इनविजिबल केज में खड़े हो जहां कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस तुम्हारे खुद के बनाए हुए डर जो अब तुम्हें देख रहे हैं, जैसे वो जानते हो कि तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और तभी वो वही आवाज फिर से आती है, भागने की कोशिश बंद करो, मैं तुम्हारा माइंड हूं। अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है, ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, बस एक असीम खालीपन जो तुम्हें भीतर तक निगल रहा है। तुम्हारे कदमों की आवाज भी अब लौट कर नहीं आती, मानो इस जगह में साउंड भी मर चुका हो। तुम बैठ जाते हो, थके हुए, टूटे हुए, और पहली बार तुम्हारा माइंड तुमसे सीधे बात करता है। तुम हमेशा भागते रहे, कभी दूसरों से, कभी खुद से, पर अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम कांपती आवाज में पूछते हो, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं वो हूं जिसे तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हारा डर भी हूं, तुम्हारा सच भी। तुम्हें लगता है जैसे अंदर से कोई भारी दरवाजा खुल रहा हो। पुरानी यादें, पुराना दर्द, सब एक साथ बाहर आने लगता है। हर पछतावा, हर धोखा, हर झूठ, सब अब सामने खड़ा है, बिना किसी मुखौटे के। तुम चुपचाप सुनते रहते हो, कोई शोर नहीं, सिर्फ मन की आवाज। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं था। वो बस तुम्हें दिखाना चाहता था वो हिस्से जो तुमने हमेशा दबा दिए। तुम रोने लगते हो, पर वो रोना दर्द का नहीं, बल्कि राहत का है, क्योंकि पहली बार तुमने अपने भीतर झांकने की हिम्मत की है। अब मौन डर नहीं देता, वो तुम्हारा साथी बन चुका है, और इसी मौन में तुम्हारा जागरण शुरू होता है, धीरे धीरे, शांति से, सच्चाई की ओर। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया है। वो अंधेरा, वो आवाजें, वो डर, सब जैसे कहीं गायब हो गए। कमरे की हवा अब हल्की लगती है, और पहली बार तुम्हें लगता है मैं आजाद हूं। तुम धीरे धीरे खड़े होते हो, गहरी सांस लेते हो और मुस्कुराते हो। पर फिर कुछ अजीब होता है। सामने की दीवार पर तुम्हारा शैडो हिलता है, जबकि तुम बिल्कुल स्थिर खड़े हो। तुम चौंकते हो, और उसी पल तुम्हें एहसास होता है वो आजादी भी माइंड का इल्यूजन थी। हर बार जब तुमने सोचा कि तुमने कंट्रोल पा लिया है, वो बस तुम्हारे लिए एक नया इल्यूजन बना देता है, एक नया कंफर्ट जोन, जहां तुम सोचो कि अब सब ठीक है। वो जानता है कि सच्चाई को ज्यादा देर कोई झेल नहीं सकता, इसलिए वो तुम्हें एक मीठा झूठ देता है, फ्रीडम। तुम कमरे में घूमते हो, हर चीज परफेक्ट लगती है, पर अंदर कुछ अजीब है। एक सटल वाइब्रेशन, एक ठंडापन जो स्किन के नीचे दौड़ता है। और तभी वही पुरानी आवाज फिर से सुनाई देती है, देखा, तुमने सोचा कि तुम बाहर आ गए, पर तुम बस एक और लेवल में फंस गए हो। तुम चारों तरफ देखते हो और पाते हो कि दीवारें फिर लौट आई हैं, बस इस बार वो दिखाई नहीं देती। वो तुम्हारे भीतर हैं। हर बार जब तुमने कहा मैं फ्री हूं, माइंड ने बस दीवारों का रंग बदल दिया, और तुमने सोचा तुम बाहर निकल आए, पर सच्चाई ये है तुम अब भी उसी जाल में हो, बस इल्यूजन अब ज्यादा सुंदर हो गया है। सुबह की हल्की नीली रोशनी कमरे में फैल रही है। वो वही कमरा है, वही सन्नाटा, पर आज कुछ अलग है। तुम्हारी आंखें खुली हैं, पर अब उनमें डर नहीं है, सिर्फ एक गहरा सुकून है, जैसे तुम्हारा माइंड अब तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ हो। तुम धीरे से मुस्कुराते हो। हर दीवार, हर जाल, हर इल्यूजन अब तुम्हें दिखाई दे रहा है, पर अब वो तुम्हें बांध नहीं पा रहे। तुम्हें एहसास होता है कि ये सब ट्रैप कभी बाहर थे ही नहीं, वो सब तुम्हारे भीतर थे। तुम ही वो मेज थे, तुम ही उसका क्रिएटर और तुम ही उसका प्रिजनर। अब जब तुमने ये सच देख लिया है, मेज का जादू टूट गया है। अब कोई डर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक शांति जो पहले डरावनी लगती थी अब डिवाइन लगती है। वो पुरानी आवाज फिर आती है, लेकिन इस बार वो नरमी से कहती है, मैं तुम्हारा माइंड हूं,
और अब हम एक हैं। तुम आखिरी बार चारों ओर देखते हो। कमरा धीरे धीरे धुंध में घुलने लगता है। दीवारें मिट रही हैं, हवा साफ हो रही है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन अब मुस्कुरा रहा है, वो डर वाला नहीं, बल्कि समझ वाला चेहरा। तुम्हें एहसास होता है सच्ची मुक्ति एस्केप में नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस में है। तुम्हारा माइंड अब दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी बन चुका है। और उसी पल वो सन्नाटा जो कभी तुम्हें डराता था, अब तुम्हारा ट्रूथ बन जाता है। तुम आखिरी बार विस्पर करते हो, मैं जाग गया हूं, और रोशनी फैल जाती है। द मेज एंड्स, नॉट आउटसाइड बट विद इन। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सोचते रहो, खोजते रहो, माइंड मिस्ट्रीज के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही। माइंड मिस्ट्रीज।